रमीज राजा, रमीज भाई, उन्होंने पता क्या किया है? उन्होंने पहले किया यूं, फिर उसके बाद उन्होंने किया यूं, और उसके बाद उन्होंने बुलडोजर चढ़ा दिया भाई साहब पीसीबी के मौजूदा चेयरमैन ज़का अशरफ और इनसे जो पिछले चेयरमैन थे नजम सेठी, इन दोनों के ऊपर। नजम सेठी के बारे में रमीज भाई ये कहती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का असल कल्प्रेट नजम सेठी है। इस बंदे की वजह से इसने पूरी की पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को डिसरप्ट किया। ये वो बंदा है जिसने बाबर आजम से रिलेटेड प्रोपेगेंडा शुरू किया। स्टार्ट करने वाला ये था। एक अच्छी खासी डिसेंट टीम का इस बंदे यानी कि नजम सेठी ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। याद करें वो टाइम जब नजम सेठी ने प्रेसर में मीडिया से बात करते हुए ऐसे ही ना जरा ही पूहा करके ना ये बात ना फैलाने की कोशिश की थी कि बाबर आजम की कप्तानी चेंज करने के बारे में सोचा जा रहा है। अब ये वो टाइम था जब बॉबी का बल्ला जो है वो रन उगल रहा था। बॉबी की टीम बिल्कुल ठीक जा रही थी, डिसेंट टीम थी, बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं ना जीत रही थी, तो डिसेंट लेवल के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रही थी तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट में, ओडीआई में, T20 में। तो बॉबी उस पर्टिकुलर टाइम तक ठीक जा रहा था। जब ये खबर आई थी ना सोशल मीडिया के ऊपर, भाई साहब नजम सेठी का वो हाल किया था ना लोगों ने, एक बहुत बड़ा, क्योंकि बॉबी का ना देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि बॉबी का जो फैन क्लब है भाई साहब बहुत मैसिव है, नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। ठीक, तो वो फैन क्लब चढ़ गया नजम सेठी और पीसीबी के ऊपर। नजम सेठी को बाद में स्टेटमेंट देनी पड़ी कि नहीं नहीं वो तो वैसी ही बात हो रही थी, वो तो वैसे ही, मैं तो ये कहना चाह रहा था लेकिन बात का उल्टा मतलब ले लिया गया। अबे हमें पता है सब कौन सी बात का कौन सा मतलब था। आप अपने आप को साफ़ी कहते हो, साफ़ी बरादरी कहती है कि ये साफ़ी नहीं है। हमें तो ये नहीं समझ में आ रही भैया, पीसीबी के चेयरमैन हो, क्रिकेट का नहीं पता, क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। अपने आप को साफ़ी कहते हो, साफत वाले कहते हैं कि फारिग कराओ इसे। एक तो आप रेलू कट्टे हो, हमारी टीम को भी रेलू कट्टा बना दिया, आधा तीतर आधा बटेर कर दिया। तो रमीज़ भाई की ये बात बिल्कुल ठीक है। और याद करें जब रमीज़ भाई पीसीबी से गए हैं तो कैसे, ये आपको याद है ना क्या हुआ था, ये दंदनाते फिर रहे थे नजम सेठी और इसका सारा टोला पीसीबी के अंदर वो, और इन्होंने रमीज़ भाई को चीज़ें तक नहीं उठाने दी थी, को तो निकलो 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 निकलो, इस तरह का ये सारा हुआ था। तो पहले तो रमीज़ भाई ने ना सेका लगाया नजम सेठी को और टिका कर लगाया। और बाबर आजम वाली बात बिल्कुल ठीक है, प्रोपेगेंडा उसी टाइम पे शुरू हुआ था। फिर उसके बाद टीम अजीबोगरीब होनी शुरू हुई और फिर मामलात बिगड़ते बिगड़ते बहुत आगे निकल गए। दूसरे हैं ज़का अशरफ। रमीज़ भाई कहते हैं कि ज़का अशरफ को ना क्रिकेट की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसे क्रिकेट की सी का भी नहीं पता, क्रिकेट के काफ का भी नहीं पता। और रमीज़ भाई ये कहते हैं कि मुझे तो हैरानगी होती है कि ये बंदा पीसीबी में कर क्या रहा है, ना तेरी कोई अंडरस्टैंडिंग है गेम की, ना तुझे पता है क्रिकेट खेली कैसे जाती है। भाईजान आप एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन का क्रिकेट के बोर्ड का चेयरमैन बनना किसी को समझ में आती है? नहीं आती। अब रमीज़ भाई कहते हैं कि ज़का अशरफ फुल जोर लगा रहे हैं कि जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरी पीसीबी की कुर्सी को कहीं और नहीं जाना चाहिए। और आपको तो पता ही होगा कि पीसीबी की कुर्सी हमेशा से, अभी रिसेंट टाइम्स में दो ही बंदों के बीच में ना रस्साकशी चलती है, ज़का अशरफ और नजम सेठी। और ज़का अशरफ इस पर्टिकुलर टाइम में वो ठीक ठाक किस्म की सियासत की जद में है कि उनको पता है कि भाई साहब ये मेरी कुर्सी जो है ना ये नजम सेठी हथियाने के चक्करों में है, उनको पता ही है। और इसी वजह से वो नजम सेठी के अगेंस्ट बयान बूंद देते रहते हैं। अभी उन्होंने कुछ अर्सा पहले कह दिया था कि आए मिलकर बैठते हैं, बात करते हैं, मिलकर क्रिकेट को चलाते हैं। वो नजम सेठी को ही तो कहा था और मुझे थोड़ी कहा था। तो वो इन दोनों के बीच में चल रहा है। अभी ज़का अशरफ को ये है कि भाई इलेक्शंस हो गए तो मेरी कुर्सी चली गई तो कहीं नजम सेठी और उसका ग्रुप वापस ना आ जाए। तो ये बड़ी इन्होंने गंदी सी ना एक सियासत मचाई भी है और वो कुर्सी अपनी वो छोड़ना नहीं चाहते। ये तो रमीज़ भाई ने साफ कह दिया और वो हमें नज़र भी आता है कि ज़का अशरफ पीसीबी की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। भाई वो कहते हैं कि मैं ना सारी उम्र इसके साथ चिपका रहा हूँ। ज़ाहिर बात है, पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, भाई शशकेदार ज़िंदगी है, पुछ परतीद कोई नहीं, मतलब पूछताछ तो कोई नहीं है ना। ये क्या कमाते हैं, किधर लगाते हैं, टैक्सेस, दिस दैट, मुझे तो आज तक नहीं समझ आई, ना कुछ पता चला है कभी। तो ये भी लगे हुए हैं, मौजे मार रहे हैं। वो इनके नीचे जो इनके चपड़कनातिये होते हैं वो भी मौजे मार रहे हैं। नजम सेठी के अपना एक पूरा ग्रुप है, ज़का अशरफ का अपना पूरा ग्रुप है, ये अपने ग्रुप के मज़े कराते हैं, वो अपने ग्रुप के मज़े कराते हैं। बीच में जो क्रिकेट है वो तवे पर है। क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क किया हुआ है ना दोनों ने, इसमें तो कोई शक नहीं है। नजम सेठी ने भी पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया और ज़का अशरफ ने भी। काम इन दोनों में से किसी ने टके का नहीं किया, दोनों चेयरमैन ने लिटरली। ये हमारी टीम अपने ही बलबूते पर ना कुछ करती रही है। और उसमें ना मुझे ये लगता है
कि बाबर आजम का बहुत बड़ा हाथ था, उसने बड़ी ठीक टीम बनाई हुई थी। लेकिन फिर वो पहले मैंने आपको बताया नजम सेठी ने कांड किया, बाबर आजम से रिलेटेड प्रोपेगेंडा फैलाया। उसके बाद माशाल्लाह ज़का अशरफ ने भी इस बहती गंगा में हाथ धो लिए। वो वर्ल्ड कप के टाइम के ऊपर पीसीबी की जो स्टेटमेंट थी आपको याद होगा। फिर उसके बाद वो इनका स्टुपेंडस किस्म का इंटरव्यू एज पीसीबी चेयरमैन वर्ल्ड कप के टाइम के ऊपर शुएब जट के साथ, वो भी आपको याद होगा। फिर जो चैट लीक हुई बाबर आजम की पर्सनल, वो भी आपको सैगा याद होगा सारा। तो ये पीसीबी के चेयरमैन ये काम कर रहे हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि बोर्ड का चेयरमैन इस किस्म के बकवासियात या कांड करेगा तो फिर हमारी क्रिकेट किधर ठीक होगी यार। सिंपल इज़ दैट। तो इनके लिए भी दुआ करें, अपनी क्रिकेट के लिए भी दुआ करें और अपनी क्रिकेट टीम के लिए भी दुआ करें। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।